इक्वेशन इन टू वेरिएबल NCERT एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ग्राफ बनाना सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.3 ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है। तो आप याद करिए कि हमने आपको याद कराया है कि देखते हैं यक्स और वाई में किसका कोफिशिएंट ज़्यादा है, और जिसका कोफिशिएंट कम है, देखिए यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कम है तो वाई की वैल्यू यक्स के फॉर्म में आप निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा आपने मॉडिफाई किया तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 2x। ठीक है, अब पुट करेंगे वैल्यू, पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो 1, जितना आप पुट कर पाइए। ठीक है, कम से कम 3 वैल्यू आप पुट कर लेंगे। तो आपने पुट कर दिया, हमने x की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y क्या आ जाएगा आपका 3 - 2 इंटू 0, दैट इज 3 आ गया। ऐसे x की वैल्यू आपने 1 पुट कर दिया तो y क्या आ जाएगा 3 - 2 इंटू 1, दैट इज 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे आप तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 - 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। ओके, ये हमने x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल ली। जो ये वैल्यू आ जाता है तो यहाँ पे एक बॉक्स साथ में बना लिया करो आप, थोड़ा सा इससे अच्छा लगता है। ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा और यहाँ पे x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने x लिया y, x की वैल्यू जब आपका 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 1 है तो y की भी वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू आपकी 2 है तो y की वैल्यू -1 है। ऐसे अदर वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो आपको बताए थे, हमने कल एक थ्योरम आपको कराया था, एक स्टेटमेंट कि कोई भी इक्वेशन आपका होता है, कोई भी इक्वेशन है तो उस पर क्या है जो आपके सलूशन आते हैं, सलूशन मतलब x और y वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, उससे जो पॉइंट बनता है ये वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कार्टेशियन प्लेन में। तो मीनिंग जो है, अगर हमने इनके पॉइंट को बना दीजिए तो पॉइंट आपके मिल गए क्या 0 3 1 1 एंड 2 -1। ये क्या होंगे पॉइंट होंगे जो एक क्या होंगे, ये सारे पॉइंट जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे ही पड़ेंगे। एक कल का हमने स्टेटमेंट था। ठीक है, तो इनको आप कार्टेशियन प्लेन पे एक स्ट्रेट लाइन, एक जरा इसको रिप्रेजेंट करिए। तो कार्टेशियन प्लेन आप बना लीजिए। कार्टेशियन प्लेन मतलब x एंड y। ठीक, और यहाँ पे आपका 0 है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3, ऐसे यहाँ पे 4 होगा, ऊपर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऐसे सेम आप बना लीजिएगा। ऐसे 3, नीचे भी -1 -2 -3, ऐसे इधर भी -1 -2, ऐसे बना गए। ठीक है, x एक्सिस ऊपर y एक्सिस। पहला पॉइंट क्या है बोलिए 0 पे 3, यानी कि x जब आपका 0 है तो यहीं से ऊपर चलना है 3 पॉइंट, यानी पहला पॉइंट आपका a मिल गया। दूसरा x इक्वल टू 1 तो y भी 1, यानी कि दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। तीसरा क्या है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -1, तो तीसरा पॉइंट आपका a आ गया। ठीक है, अब इनको आप एक देखेंगे, जब स्केल रखेंगे तो तीनों क्या हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे पड़ेंगे। ये हमेशा क्या होगा एक ही स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा। तो मीनिंग क्या हो गया 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई का ये आपका क्या हो गया ग्राफ हो गया। इसी को कहते हैं ग्राफ ऑफ द
इक्वेशन 3 = 2x + y, ये जो हमने ब्लू से बनाया ये क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन आया है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब जानते हैं, अब अगला चीज कि इस स्ट्रेट लाइन पे देखिए कोई भी लाइन होता है वो कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इस पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर पॉइंट। और स्टेटमेंट है ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। एक अगला है, इसी का हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। मैं क्या कहा कि जितने भी पॉइंट इस पे पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पॉइंट एक ले लिया 3k, ठीक है, 3k, सपोज इसी में क्वेश्चन एक्सटेंड कर दिया, लेट 3k लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन द लाइन। मान लीजिए 3k पॉइंट क्या हो रहा है, लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k की क्या वैल्यू होगी, तो स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी पॉइंट इस पे पड़ेंगे सभी क्या होंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका सलूशन होंगे। तो यहाँ से हम कंपेयर कर दिए 3k मतलब यस 3k मीन्स यक्स की। अब आप पॉइंट कैसे लिखते हैं, यक्स एंड वाई, और ये पॉइंट क्या है आपका 3k। कंपेयर कर दीजिए तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, यक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी k। और पुट कर दीजिए इन 1, पुट कर दीजिए इक्वेशन में, पुट इन 1 तो कितना आ जाएगा, आप रख दीजिए। तो 3 = 2 × 3 + k आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल सकते हैं। तो k की वैल्यू क्या हो गई, -3। तो ये लगाने का मेथड है। अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया है कि मीनिंग क्या हो गया, कि पहला तो हमने लाइन ड्रा करने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका सलूशन करते हैं, मतलब यक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे पुट करते जाते हैं, उसके पर्टिकुलर वाई की वैल्यू, तो हमारा ये क्या हो जाते हैं, सलूशन। तो वो सलूशन जो यक्स वाई का होता है वही आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन के लिए पॉइंट आ जाते हैं। अब उन पॉइंटों को आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपको हमेशा कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। सारे पॉइंटें जो हैं एक ही स्ट्रेट लाइन पे पड़ेंगे, ठीक है। तो एक आपका मतलब आप कहेंगे कि 3 = 2x + y का ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, इतना समझ में आ गया। दूसरा हमने बताया कि अगर हमने इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, समझे, तो हमेशा क्या होगा, इस इक्वेशन का सलूशन होगा। तो जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया 3k लाई ऑन द लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब जानते हैं 3k जो है इसका सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब अब कोई पॉइंट कैसे लिखते हैं, यक्स वाई, यानी कि यक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, वाई की वैल्यू k। तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, आपका सेटिस्फाई करेगा। जब आप सेटिस्फाई करेंगे तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, k की वैल्यू अल्टीमेटली -3। इससे हम पूरे चीज़ों को निकाल भी सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया तुम लोग को, यस ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 4.3 का पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है एक टू गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग दो 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। क्या होते हैं, उसका एक ग्राफ, एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता है। आपको बताया कोई भी इक्वेशन होता है, इक्वेशन उसका कार्टेशियन प्लेन में किसके साथ, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसके साथ इसका एसोसिएट है, स्ट्रेट लाइन के साथ, इसके साथ एसोसिएट है स्ट्रेट लाइन के साथ। तो अब कह रहे हैं कि 2 4 एक पॉइंट है, 214 एक क्या है, पॉइंट है। एक इससे क्या है, दो लाइनें पास कर रही हैं, कम से कम दो इक्वेशन ऐसे लाइनें कोई बताओ हमें, दो लाइनों का ऐसे एक पॉइंट से कितने लाइनें पास करेंगी। तो 1 पॉइंट से आपको पता है
1 पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकती हैं? इनफाइनाइट। देखो दो पास की, आप चाहते हो तो 3 भी पास करा सकते हो। 1 पॉइंट से कितनी लाइनें पास करेंगी? इनफाइनाइट। देखो एक लाइनों से, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास करेंगी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमें जो है, और 2 पॉइंट से कितने पास करेंगी? अब बताइए 2 पॉइंट से कितनी लाइनें पास करेंगी? 2 पॉइंट से हाउ मनी लाइन? हाउ मेनी लाइन पास करेंगे? लाइन पासिंग करेंगे। तो देखिए 2 पॉइंट है, आप ले लीजिए, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो केवल एक प्लेन पे केवल एक ही लाइन जाएगी, ओनली 1 लाइन। 1 लाइन, एक मतलब आपको समझ में आ गया, 2 पॉइंटों से केवल एक ही लाइन पास करती है। और 1 पॉइंट से कितनी लाइनें पास करती हैं? इनफाइनाइट। बात समझे? तो इसीलिए जब हम लोग किसी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो हमें कम से कम कितने पॉइंट लेने चाहिए? 2 पॉइंट, एट लीस्ट 2 पॉइंट। इसलिए हमें एट लीस्ट 2 पॉइंट लेना चाहिए। कम से कम जब आप लाइन ड्रा करेंगे तो कम से कम कितने पॉइंट लेना होगा? कम से कम 2 पॉइंट। ठीक है, लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ओरिजिनल क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि 214 एक पॉइंट है, इससे हमें कम 2 इक्वेशन, कोई भी 2 लाइनों का इक्वेशन बताइए। जबकि आप जानते हैं कितने लाइनें पास करेंगी? इनफाइनाइट। तो उसमें से 2 का इक्वेशन आपको बताना है। ठीक, तो एक पॉइंट है 214, इससे आपको 2 लाइनों का इक्वेशन बताना है। तो लाइनों का इक्वेशन आप जानते हैं कि कोई भी लाइन इक्वेशन होगा, अगर 214 को सेटिस्फाई करेगा तो ये आपका x है, ये आपका क्या होता है? y, यानी कि x इज इक्वल टू 2, करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 14 है। तो वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे इक्वेशन का सेट बताइए कि जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 रखने पे सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने अपने ओर से रख लिया। जैसे एक ले लिया क्या? x। अब देखिए यहाँ पे हमने ले लिया 7x, तो ये 7x करेंगे तो 14 हो जाएगा, इजकल टू y। 7x इजकल टू y, एक इक्वेशन है। देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे दूसरा बताइए, हमने ले लिया क्या? 6x। ठीक है, 6x प्लस y। अब 6x मतलब 12 हो गया, और y कितना होगा? 14। 12 14 कितना होता है? 12 14 26। ये भी हो सकता है। तीसरा ले सकते हैं, 2x कर दीजिए प्लस y, तो 2x प्लस y कितना हो जाएगा? 4 और 14 18 आ जाएगा। तो देख रहे हैं ऐसे हम बहुत सारे लाइनें बना सकते हैं इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। और वो सारे फिर कहेंगे कि ये 214 पॉइंट से ही पास करेंगे। एक क्वेश्चन समझे? ठीक है, मतलब कि आपका क्वेश्चन था 2 और 14 से पास करने वाले लाइनों का इक्वेशन बताइए। तो 214 मतलब आप जानते हैं पॉइंट क्या होता है? x और y। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई? 14। अब ऐसे सेट आप इक्वेशन निकालिए जो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14 रखने पे सेट हो जाए। तो हमने पहला ले लिया 7x इजक्वल टू वाई। अब देखो इसको सेट करने पे सेटिंग हो जा रहा है, मतलब ए भी इसका सलूशन है, ए भी सलूशन है, तीनों लाइन इक्वेशन क्या है? इसके सलूशन है। तो मतलब ये सारे लाइनें जो हैं 214 पॉइंट से क्या करेंगी? पास करेंगी। ठीक है, ये रिजल्ट आपका था। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर
2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ 3 4 लाई ऑन द ग्राफ। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3 4 lie on the graph of equation 3y equal to ax plus 7, find the value of number 3 कि मान लीजिए 3 4 lie on the graph of equation, ये कह रहा है lie on graph of equation yes 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे a की वैल्यू पूछ रहा है क्या है। अभी देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। अच्छा पहला चीज आप बताओ कि एक कैसा इक्वेशन है, एक कैसा इक्वेशन है। यस ये आपका लीनियर इक्वेशन है। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर इक्वेशन से कैसा मिलता है आपका ग्राफ, कैसा इसका बनता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन से कैसा फिगर मिलेगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यानी कि 3y इजकल टू ax प्लस 7 से हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसने केवल ग्राफ दिया है नाम, तो आप जानो हमेशा उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, अब आपका इस स्ट्रेट लाइन पे मान लीजिए इसका ग्राफ हमने बना दिया, रफ फिगर a है। अब इस पे क्या हो रहा है? 3 और 4 क्या हो रहा है? लाई कर रहा है। किस पे? इस वाले इक्वेशन पे 3 4 लाई कर रहा है। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? तो आप जानते हैं पॉइंट हमेशा कैसे लिखते हो, इसको इक्विवेलेंट करो किससे? x और y से। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बताइए? 3 है, और y की वैल्यू क्या है? 4। बात समझ में आया? आप इससे कंपेयर करिए, पॉइंट कैसे लिखते हैं? x y याद रखना। तो यहाँ x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई। तो a जो है 3 4 क्या होगा? इस इक्वेशन का क्या होगा? सलूशन होगा। सो दैट 3 4 इज सलूशन ऑफ इक्वेशन, मान लीजिए 1, सलूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो रख दो आप, तो ये आ जाएगा आपका क्या? 3 y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a x की वैल्यू 3 एंड 7। तो 3a इज इक्वल टू 5 बचा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/3। ये आंसर आ जाएगा। समझे? तो मीनिंग है कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट आप टैकल नहीं करोगे। एनसीईआरटी जो है एक्चुअली बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन यहाँ पे बड़े रिसर्च के बाद आते हैं, इनको पहले अंडरस्टैंडिंग करिए। जैसे वर्ड कर दिया लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, सीधे नहीं बोला स्ट्रेट लाइन है इसका। तो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। अब कह रहा है 3 4 जो है स्ट्रेट लाइन का पॉइंट है, तो आपको a की वैल्यू बतानी थी। अब जानते हैं कोई भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? x और y से। दोनों को कंपेयर करिए, यानी कि x की जगह पे 3 रखा है, y की जगह पे 4 रखा है। तो मतलब क्या हो गया कि 3x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 4 क्या होगा? इक्वेशन 1 का सलूशन हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके जो निकालना है निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। मैं सोचता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहने लगा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन अब इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको सीबीएसई ने इस बार आपके चैप्टर में रिड्यूस कर दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ।
Number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer, total fare as y kilometer, write the equation in this information and draw the graph of this. Distance 5 रुपया पर किलोमीटर, और इसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर का फेयर जो है ये दिया है रुपीज 5 पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। इफ टेकिंग यक्स डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस जो दिया है, टोटल डिस्टेंस जो दे रहे हैं आपने यक्स किलोमीटर जा रहे हैं, और टोटल फेयर जो दे रहे हैं, टोटल फेयर मतलब किराया, टोटल फेयर दे रहे हैं रुपीज वाई। तो आपको इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, फॉर्म लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन समझो फिर से, 1 मिनट। एक देखो, जैसे तुम लोग अपने घर पे जाते हो तो एक टैक्सी हायर करते हो, इसमें क्या हो कि हमने जो है पहले किलोमीटर का टैक्सी वाला कहता है 8 रुपया लेना है उसको, मतलब आपको मान लीजिए आपका घर जो है रेलवे स्टेशन मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका घर है, हाउस है, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। तो ये मान लीजिए 1 किलोमीटर, ऐसे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, और कुल कितने किलोमीटर जा रहे हैं, यक्स किलोमीटर यहाँ से आपका घर है, हाउस तक के आपका जो है, आपका रेलवे से घर तक का डिस्टेंस जो है यक्स किलोमीटर, ठीक। ऐसे 1-1 किलोमीटर बटा है। तो जो ऑटो वाला है वो कह रहा है कि मैं पहले किलोमीटर का दाम जो है किराया लूँगा 8 रुपया, यहाँ तक का किराया उसने बोला कि मैं 8 रुपया लूँगा। तो कितना किलोमीटर और बचेगा बताओ? तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना बचा, x-1 बचेगा। बताइए, 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया आपको वो देना है। उसके बाद कह रहा है कि जितना किलोमीटर इधर जा रहे हो आप, वो कह रहे हैं 5 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। बात समझ में आ गया? तो यानी कि ये 2 पार्ट में इसके हैं। तो किराया कैसे दे रहे हैं, 8 रुपया प्लस कितना, 5 रुपये पर किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर जा रहे हो आप अब, x-1 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आया भाई? टोटल डिस्टेंस आपका 8 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का तो 8 रुपया दे रहे हैं, तो बचा कितना किलोमीटर, तो x-1 किलोमीटर बचेगा। और इसका किराया कितने के हिसाब दे रहे हैं, 5 रुपये के हिसाब से। तो 8 रुपया, कुल किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपया प्लस 1 किलोमीटर का 5 रुपया, तो x-1 का कितना होगा, 5 से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, और कुल कितना किराया दे रहे हो आप, y रुपया। तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो गया, 8 = 5 इंटू ब्रैकेट में 8 अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो 8 = कितना हो जाएगा, 5x - 5 और -y = 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x - y = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। दैट इज लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ओके, यही आपका क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन है इसका। तो अब इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपको ग्राफ के लिए इसका कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, नहीं कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलो सोल्यूशन निकालो। तो बताए थे जिसकी डिग्री कम उसी के रेफरेंस में लेंगे, तो y उधर कर दीजिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 को इधर कर दीजिए, तो क्या होगा 5x + 3। अब पुट कर दीजिए y की वैल्यू, पुट
x इजिकल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो x जब 0 करेंगे तो y क्या आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, एक पार्ट 0 हो गया। x आपने 1 पुट कर दिया, 1 करेंगे तो y 8 आ जाएगा। x 2 पुट कर दीजिए, तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पुट करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 13 आ जाएगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट निकाल लिए। कौन कौन सा पॉइंट मिल गया, यहाँ पे ऐसे बना लेना चार्ट आप। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। 0 पे 3, 1 पे 2 एंड 2 पे 1 पे 8 एंड 2 पे 13। 2 पे कितना है 13। अब इसका ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये x है, यहाँ पे y है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चलिए 4 5 6 7 8 ऐसे आप चलते जाएंगे, 9 10 11 12 और 13 तक हमने लिया, इसलिए मैंने ले लिया है सारा। ठीक है, तो जब 0 लिया है तो कितना आ गया 3, तो पहला पॉइंट आपका यही होगा। 1 पे कितना है 8, दूसरा पॉइंट यहाँ बना। ठीक है, 2 पे कितना है 13, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ बन गया। अब इनको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनते ऐसे जाएगा। दैट इज द फेयर ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक, अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हमने पूछ लिया कि बताइए 3 किलोमीटर के बाद कितना किराया देना होगा, तो बताओ 3 किलोमीटर के बाद कितना देना होगा। यस, तो ग्राफ से देख के आप आसानी से बता सकते। फायदा क्या है ग्राफ बनाने का, देखो 3 किलोमीटर के बाद आसानी से आपको पूछे कितना किराया देना है, बताओ। तो देखो 3 किलोमीटर आपका यहाँ पे है, 3 से ऐसे स्ट्रेट आप सीधे चलेंगे और यहाँ पे कहीं कट रहा है ग्राफ को, और इसके इधर से चलेंगे हैं, तो यहाँ पे कट रहा है, तो मान लीजिए यहाँ 14 है 15 है 16 है। ठीक है, तो और यहाँ 17 भी होगा, यहाँ पे 18 आएगा। तो देखेंगे ये पॉइंट जो आया क्या आया था 3 पे 18, तो हम कहेंगे 3 किलोमीटर के बाद किराया कितना आया 18। आप सीधे बता सकते हो आफ्टर 3 किलोमीटर द फेयर इज 18 रुपीज 18। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। आपसे पूछे 100 किलोमीटर के बाद, तो आपका स्ट्रेट लाइन पे जो 100 के सीधे यहाँ पे लाइन कट करेगा और इधर वर्टिकली मिला देंगे तो वाई एक्सिस का कंपोनेंट वो किराया बता देगा। तो ये सब एडवांटेज हमें किसका मिल जाता है, ग्राफ थ्योरी, ग्राफ का। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से एक्टिविटी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से कर लेते हैं। From the choice given below, choose the equation whose graph are in the figure 4.6 and 4.7. y is equal to x, सेकंड नंबर है x प्लस y इज इक्वल टू 0, थर्ड नंबर है लाइन y इज इक्वल टू 2x एंड फोर्थ है आपका 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 7x। ये मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन है और एक ग्राफ ऐसे दिया है, ऐसे। ओके, यहाँ पे पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट जो है 0 0 और एक पॉइंट इस पे लाई कर रहा है -1 और 1। अब बताना है चारों में से कौन सा इस इक्वेशन इसका ग्राफ है।
बताइए कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो हमारे पास दो पॉइंटें हैं, तो पहला हमारे पास पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको कौन कौन सा सेट सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा नहीं सही है, तो ये तो पहले ही भाग आउट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट देखिए हमारे पास है क्या, x इजकल टू -1 और y इजकल टू क्या है 1। अब देखिए कौन कौन से सेट हैं, तो यहाँ पे x इजकल टू -1 y इजकल टू 1 रखेंगे तो ये नहीं होगा। इसमें रखिए x इजकल टू -1 और y इजकल टू 1 तो ये हो रहा है, x इजकल टू ए भी नहीं हो रहा है, तो केवल कौन सा सही हो रहा है, ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ गया तुम लोग को कैसे चेक करना है कि पहले आप ये जो पॉइंटें दिया है 0 0, तो x इजकल टू 0 y इजकल टू 0 एमंग दीज इक्वेशन आप वैल्यू पुट करिए और देखिए किसमें LHS RHS के बराबर है। तो देखिए पहले में भी सही है कि कोई 0 0 के बराबर, यहाँ भी 0 0 बराबर, ये भी 0 0 बराबर, लेकिन ए वाला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 0 आएगा, ये नहीं होगा। तो पहले एक खेल से बाहर हो गया। अब बचे 3, फिर दूसरा कह रहा है -1 1, तो यहाँ फिर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1। पहले में रखिए तो -1 1 के बराबर नहीं होगा, तो ये तो आउट हो गया। इसमें रखिए -1 + 1 0 होता है, 0 है, ये है अभी। इसको रखिए x इजकल टू -1 तो -2 हो जाएगा, A1 8 नहीं है, तो केवल आंसर में कौन सा आएगा, सेकंड। ठीक है, ऐसे आप चेक करोगे कि कौन सा है नहीं। ऐसे सेकंड जल्दी से बताओ, इसका सेकंड वाला भी बताते हैं। फर्स्ट है y इजकल टू x + 2, सेकंड इसका ऑप्शन है y इजकल टू x - 2, थर्ड ऑप्शन है y इजकल टू -x + 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है x + 2y इजकल टू 6। और लाइन आपका इक्वेशन दिया है ये ऐसे, ए है, यहाँ पे पॉइंट है 2 0, यहाँ पे पॉइंट क्या है 2 0, और यहाँ पे पॉइंट आपका दिया है 0 2, और एक पॉइंट यहाँ पे और दे दिया है -1 3। अब देखो चेक करो कौन सा इक्वेशन को बना रहा है, इस लाइन का किस लाइन के पॉइंट्स हैं। तो पहला हम चेक करते हैं, इसके लिए आसान से, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या हो गई 0। तो पहले में रखिए x के जगह पे 2 और y के जगह पे 0, तो 4 आएगा 0, तो ये तो अपने आप हट गया है ना। इसमें रखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये सही चल रहा है हैं। फिर x की वैल्यू इसमें रखिए, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो ये भी चल रहा है आपके उसमें, और ये x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये नहीं चल रहा है। तो अभी दो ऑप्शन आपके चल रहे हैं। तो फिर इसको रखिए 0 2, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब की चेक करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर देंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, a नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 कर देंगे, y की वैल्यू a, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बन रहा है, यानी कि y इजकल टू -x + 2। ठीक है, ऐसे थर्ड वाला भी चेक कर लो इस पे। अब इसमें थर्ड वाला क्या दे रहा है, x इजकल टू -1 y इजकल टू 3, इसमें रख दीजिए, तो यहाँ रख दीजिए तो 3 हो गया, x के लिए -1 हो जाएगा +2, तो देखो 3 आ गया कि नहीं, तो 3 3 के बराबर है, तो मतलब ए वाला भी पॉइंट इस पे पड़ रहा है। तो देखिए तीनों पॉइंटों किस लाइन पे पड़ रही हैं, y इजकल टू -x + 2 पे। ओके, तो एक बच्चा अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि